वेलकम बैक बच्चों। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 आपकी क्लास सेकंड का। सो बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं लाने वाला हूँ आपके लिए मैथ्स की वीडियोस बहुत सारी, अलग अलग क्लासेस की, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 9 और उसका नाम क्या है, माई फंडे। ओके। तो बच्चों इस चैप्टर में होने क्या वाला है, इस चैप्टर में ना आपको हम डेज के बारे में पढ़ाएंगे कि डेज क्या होते हैं, और आपको कैलेंडर देखना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो बच्चों होता क्या है ना, आपके पास एक डे होता है मंडे, एक होता है ट्यूसडे, एक होता है वेडनेसडे, एक होता है थर्सडे थर्सडे एक होता है फ्राइडे, एक होता है सैटरडे और एक होता है संडे। ओके बच्चों, आपको पता होगा बच्चों जब आप स्कूल जाते होगे तो आप स्कूल कब जाते होगे, मंडे से फ्राइडे तक स्कूल जाते होगे। और जैसे सैटरडे संडे आता होगा, आपकी अगर दिल्ली में रहते हो तो आपके स्कूल बंद होते हैं सैटरडे को संडे को। और बच्चों होता क्या है, पूरे मंथ में ना यही जो डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये रिपीट होते हैं। ओके बच्चों, अब हम कैलेंडर देखते हैं जरा कैलेंडर कैसा होता है। तो बच्चों कैलेंडर वो होता है जो हमें डेट बताता है और डे बताता है। जैसे ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो है ना, इन्हें बोलते हैं हम डेज। ओके। और एक होती है डेट। ओके। जैसे आपका बर्थडे आता है, जैसे मान लो आपका बर्थडे आता है 2 जनवरी को, तो टू क्या बच्चों, डेट। और आपका जनवरी क्या है, आपका जनवरी है मंथ। और 2 जनवरी मान लो आपका पड़ता है संडे को, मान लो जिस दिन 2 जनवरी आ रहा है वो उस दिन है संडे, तो संडे क्या होगा आपका, डे। ओके बच्चों, जैसे आपको कैलेंडर देखना सिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। जैसे अगर मैं बच्चों इसको नीचे करूँ, माई फंडे, हाँ ये रहा, और बाकी चीजें इरेज कर दूं। अब देखो बच्चों होता क्या है ना बच्चों, 1 ईयर में, एक साल में ना आपके मंथ कौन कौन से होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ पे जून होगा, यहाँ पे जुलाई होगा, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ओके बच्चों, आपको जैसे यहाँ पे कैलेंडर दिख रहा होगा बच्चों, आपको कैलेंडर दिखाता हूँ यहाँ पे। बच्चों जो ये है ना, ये पूरी चीज, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर। और आपके जनवरी मंथ है, फरवरी मंथ है, मार्च मंथ है, अप्रैल मंथ है। मान लो हम एक मंथ को उठा लेते हैं, हम उठाते हैं अप्रैल मंथ को। तो बच्चों अप्रैल मंथ का जो कैलेंडर है ना बच्चों, उसमें देखो यहाँ पे क्या है, एम है। एम का मतलब क्या है, मंडे। टी का मतलब क्या है, ट्यूसडे। डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेडनेसडे। टी का मतलब क्या है, थर्सडे। एफ का मतलब क्या है, फ्राइडे। एस का मतलब है सैटरडे। एस का मतलब है लास्ट में जो आ रहा है वो संडे। अब इनके नीचे ना काउंटिंग लिखी हुई है, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। सो बच्चों इसका मतलब क्या है कि इस अप्रैल मंथ में जो पहला डे आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है थर्सडे। और उसको उस थर्सडे को डेट क्या है, 1। फिर फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे क्या क्या डेट है, 2। फिर सैटरडे आएगा, सैटरडे को डेट क्या होगी, 3। फिर संडे आएगा, संडे को डेट क्या होगी, 4। फिर मंडे आएगा, मंडे को डेट क्या होगी, 5। फिर क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे को डेट क्या होगी, 6। फिर वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे को डेट क्या होगी, 7। फिर थर्सडे आएगा, थर्सडे को डेट क्या होगी, 8। फिर फ्राइडे आएगा, फ्राइडे को डेट क्या होगी, 9। फिर सैटरडे आएगा, सैटरडे को डेट क्या होगी, 10। फिर संडे आएगा, संडे को डेट होगी 11। ऐसे ही हम कैलेंडर में आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों। तो मैंने आपको कैलेंडर देखना भी सिखा दिया, आपको मंथ के बारे में भी सिखा दिया, और आपको डे के बारे में भी सिखा दिया। तो चलो बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो वन डे मंडे, सो एक दिन मंडे वेंट टू ट्यूसडे, एक दिन मंडे ट्यूसडे के पास गया, टू सी वेडनेसडे, वेडनेसडे को देखने के लिए, एंड आस्क थर्सडे, और थर्सडे को पूछने के लिए, टू टेल फ्राइडे, और फ्राइडे को बताने के लिए, एंड ऑल्सो सैटरडे, और सैटरडे को भी, कि संडे इज फंडे। संडे जो होता है बच्चों वो फंडे होता है। क्यों होता है बच्चों, देखो आप घर में रहते होगे तो देखते होगे बच्चों कि संडे को क्या होता है, छुट्टी होती है हमारी। आपके पापा की ऑफिस की छुट्टी होगी, आपकी मम्मी अगर काम करती है तो मम्मी की भी ऑफिस की छुट्टी होगी, और संडे को आपके स्कूल की छुट्टी भी होती है। तो संडे को क्या होता है बच्चों, पूरी फैमिली इंजॉय करती है साथ में बैठ के, इसलिए आप संडे को क्या बोलते हैं, फन डे। आप बाहर घूमने जाते हो उस दिन, आप मूवी देखने जाते हो, आप खाना खाने जाते हो बाहर रेस्टोरेंट में,
तो संडे को हम क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, इस संडे को हम क्या बोलते हैं, फंडे। ओके, सो अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे अगर बढ़े, इसको नीचे करना पड़ेगा। हाँ, सो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, इज संडे या फंडे फॉर यू, क्या जो संडे है वो फंडे है आपके लिए। सो बच्चों इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, आपको अपने हिसाब से लिखना है, तो इसका आंसर यस होता है बच्चों, कि हाँ संडे फंडे होता है। ठीक है, आप रीजन कुछ भी दे सकते हो कि संडे को आप अपने फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाते हो, संडे को आपके पापा आपको बाहर घुमाने ले जाते हैं, मम्मी आपको घुमाने ले जाती हैं, आप कुछ भी रीजन लिख सकते हो। मंडे इज हैप्पी टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, नाउ यू टेल। सो बच्चों जो हमारा ये होता है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसको हम कंबाइंड बोलते हैं वीक। ये होता है हमारा वीक, WEEK। ठीक है बच्चों, और इस वीक का जो पहला डे होता है ना, वो होता है मंडे, फिर आता है ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे, फिर आता है थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे, फिर आता है संडे। सो मंडे खुश है कि वो फर्स्ट डे है वीक का, ये जो वीक है आपका, उसका मंडे क्या है, फर्स्ट डे। ओके, नाउ यू टेल, अब आप बताओ कि थर्ड डे क्या होगा वीक का। अच्छा, तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें पता है पहले आता है मंडे, फिर आता है ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे को बच्चों बोलते हैं वेंसडे, फिर आता है थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे, और फिर क्या आता है बच्चों, संडे, है ना बच्चों। तो ये फर्स्ट डे होता है, ये सेकंड डे होता है, ये थर्ड डे होता है, ये फोर्थ डे होता है, ये फिफ्थ डे होता है, ये सिक्स्थ डे होता है, और ये सेवंथ डे होता है। ओके, सो मंडे क्या है, फर्स्ट डे है, थर्ड डे ऑफ द वीक इज, अब थर्ड डे कौन सा होगा वीक का। सो फर्स्ट डे तो मंडे है, सेकंड डे ट्यूसडे है, थर्सडे कौन सा है, वेडनेसडे। सो हम यहां पे लिखेंगे वेंसडे, द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। तो मंडे फर्स्ट है, ट्यूसडे सेकंड है, वेडनेसडे थर्ड है, फोर्थ है आपका थर्सडे, फिफ्थ कौन सा होगा आपका, फ्राइडे। ये आपका फ्राइडे है ना बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्राइडे। अब नेक्स्ट आता है द सेकंड डे ऑफ द वीक इज, अब जो वीक का सेकंड डे कौन सा है। सो बच्चों ये वीक का फर्स्ट डे कौन सा है, मंडे, इस वीक का सेकंड डे कौन सा होगा, ट्यूसडे। इसको हम कंबाइंड क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम कंबाइंड बोलते हैं आपका वीक, क्या बोलते हैं, वीक। और उस वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, मंडे, सेकंड डे कौन सा होता है, ट्यूसडे, थर्ड डे क्या होता है, वेडनेसडे, फोर्थ डे क्या होता है, थर्सडे, फिफ्थ डे क्या होता है, फ्राइडे, सिक्स डे क्या होता है, सैटरडे, सेवन डे क्या होता है, संडे। अब पूछता है द लास्ट डे ऑफ द वीक इज, लास्ट डे कौन से वीक का, तो लास्ट डे जो वीक का होता है बच्चों कौन सा है वो, ये रहा संडे। ओके बच्चों, अब बच्चों बताओ विच डे विल कम आफ्टर संडे, संडे के बाद कौन सा डे आएगा। तो बच्चों देखो संडे ये रहा, अब बच्चों क्या होता है ना, ये चीज रिपीट करती है, तो संडे के बाद कौन सा डे आता है, संडे के बाद आता है आपका फिर से मंडे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे मंडे। और संडे से पहले कौन सा डे आता है, तो संडे से पहले आपका है सैटरडे। आफ्टर संडे मतलब संडे के बाद क्या आता है, तो देखो संडे के बाद क्या आता है, संडे के द्वारा मंडे आता है ना, आप दोबारा स्कूल जाते हो उस दिन क्या होता है, मंडे होता है, तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे। और संडे से पहले क्या होता है, सैटरडे। ठीक है बच्चों, बाद में देखने के लिए क्या करो बच्चों, ये देख लो कि संडे के बाद जो डे स्टार्ट हो, वीक स्टार्ट हो रहा है, वीक का पहला डे कौन सा है, तो मंडे। और संडे से पहले क्या है, जो उससे पहले है सैटरडे। तो हमारा बच्चों ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम आगे बढ़ें और इसको जरा स्क्रॉल नीचे करें, देखते हैं। हाँ अब ठीक है, अब हमसे बोलता है बच्चों आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आता है। सो बच्चों देखो उसकी ना, जो मैंने ऊपर बनाया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो बड़ा बनाया था मैंने, हम क्या करते हैं छोटा बनाते हैं उसको। छोटे कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं बच्चों उन डेज के लिए, MON मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए TUE, वेडनेसडे के लिए WED, थर्सडे के लिए THUR, फ्राइडे के लिए FRI, सैटरडे के लिए SAT और संडे के लिए SUN। सो हमसे बोल रहे हैं वेडनेसडे के बाद क्या आता है। सो वेडनेसडे के बाद क्या आता है बच्चों, वेडनेसडे के बाद क्या है, थर्सडे, तो थर्सडे आएगा यहाँ पे। अब बोलता है बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले क्या आता है, तो वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे आता है। अब बोलता है हमें
2 days आफ्टर संडे, संडे के 2 दिन बाद क्या आता है? तो बच्चों आप ये सोचिए इसमें क्या आता होगा आंसर। आप जो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए संडे के 2 दिन बाद क्या आता है। जरा सोचिए बच्चों, संडे के 2 दिन बाद क्या आता होगा। तो अगर अब बच्चा आपने सोच लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो संडे के 2 दिन बाद क्या आता होगा? तो संडे के बाद क्या आता है बच्चों? मंडे। और मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। 2 दिन हो गए, तीसरा डे कौन सा आएगा? वेंसडे। ठीक है बच्चों, आपका संडे के बाद क्या आएगा? मंडे पहला दिन, फिर आपका दूसरा दिन कौन सा होगा? ट्यूसडे। फिर ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेंसडे, क्योंकि यहाँ पूछा था 2 डेज आफ्टर। तो पहला डे तो मंडे खा गया, ट्यूसडे सेकंड डे खा गया, और थर्ड डे क्या आ गया आपका? वेंसडे। अब बोल रहे हैं 4 डेज आफ्टर वेंसडे, वेंसडे के 4 डेज बाद क्या आएगा? तो बच्चों देखिए, फर्स्ट डे तो आपका थर्सडे आएगा, सेकंड डे आपका फ्राइडे आएगा, थर्ड डे आपका सैटरडे आएगा, फोर्थ डे आपका संडे आएगा, और फिर संडे के बाद क्या आएगा? मंडे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंडे। ओके बच्चों, अब बोल रहे हैं 7 डेज आफ्टर मंडे क्या आएगा? मंडे के 7 डेज बाद क्या आएगा? तो मंडे के बाद जस्ट ट्यूसडे आ रहा है, फिर वेंसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे आएगा, फिर संडे आएगा, फिर दोबारा से मंडे आएगा, और मंडे के बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्यूसडे। ओके बच्चों, क्योंकि 7 दिन बाद पूछ रहा है मंडे के, तो मंडे के पहले दिन, मंडे के बाद पहला दिन कौन सा होगा? ट्यूसडे, फिर अगला वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। तो यहाँ पे आपके कितने दिन बीत गए बच्चों? 6 डेज बीत गए। अगला डे कौन सा होगा? मंडे। फिर 7 डेज हो गए बच्चों। अब 7 डेज के बाद क्या आएगा बच्चों? फिर से ट्यूसडे आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ट्यूसडे। ओके बच्चों, अब आगे हमसे पूछता है विच डे यू लाइक द मोस्ट, वाई? तो बच्चों आपको आंसर बताना है इसका कि कौन से दिन आपको पसंद है और क्यों। तो बच्चों मेरे ख्याल से ज्यादातर आप लोग लिखेंगे कि संडे आपको पसंद है क्योंकि संडे को आप एंजॉय करते हो। ओके, अब आपको बताना है व्हाट इज अ डे टू डे, आज का दिन कौन सा है। सो बच्चों आज का दिन, अभी जो वीडियो शूट हो रही है वो मेरे यहाँ पे है, अगर मैं देखूं तो आज है थर्सडे 3 नवंबर। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे आंसर क्या लिखूंगा? जो भी आज का डे होगा वो लिख देना। तो मैं आज लिख दूंगा बच्चों, आज यहाँ पे है थर्सडे। तो थर्सडे विच डे वॉज इट यस्टरडे, तो कल कौन सा दिन था? सो बच्चों मुझे पता है मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे आता है। तो थर्सडे से पहले क्या आता है बच्चों? वेडनेसडे। तो यहाँ लिखूंगा वेडनेसडे। ये वेडनेसडे बच्चों कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन आपको बोलना है वेडनेसडे। ओके, विच डे विल इट बी टुमारो, कल कौन सा दिन होगा? तो बच्चों आज है थर्सडे, तो कल कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। अब नेक्स्ट है विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो बच्चों आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद कौन सा डे होगा? सैटरडे। विच डे वॉज इट द डे बिफोर यस्टरडे, कल से पहले कौन सा दिन था? तो बच्चों आज है थर्सडे, कल था वेंसडे, उससे पहले कौन सा डे था? ट्यूसडे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्यूसडे। तो बच्चों आपको बस इसमें ये याद रखना है कि मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेंसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है, संडे होता है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेंसडे आता है, वेंसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, और फिर संडे के बाद क्या आता है? मंडे। फिर मंडे के बाद दोबारा ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ऐसे ही क्या होता है बच्चों? साइकिल चलती रहती है आपकी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम आगे बढ़े, इसको नीचे करें, सो बच्चों एक गेम आती है यहाँ पे, मेरे ख्याल से स्टोरी है, यहाँ पे स्टोरी देखते हैं। तो स्टोरी है टीचर टीचर। तो होता क्या है, सम चिल्ड्रन ऑफ क्लास सेकेंड लव टू प्ले टीचर टीचर, दे हैव डिसाइडेड टू टेक टर्न्स इन प्लेइंग द टीचर्स रोल। सो होता क्या बच्चों, कुछ बच्चे जो है क्लास सेकेंड के, उन्हें टीचर टीचर खेलना बहुत पसंद है। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टीचर का रोल करेंगे एक एक करके। तो बच्चों जो आपको दिख रहे हैं आपस में ये, तो इन्हें क्या होता है, इन्हें टीचर का रोल प्ले करना बहुत पसंद है, तो ये बारी बारी से टीचर बनेंगे। ओके, अब बच्चों टीचर कौन सी बनी है? ये टीचर बनी है। ओके, सो ये डिसाइड करते हैं कि इस डे पे ये टीचर बनेंगे। तो पहले आता है डे और आता है हु विल प्ले टीचर्स रोल। ओके बच्चों, तो बच्चों इनमें से क्या था, इन सबको टीचर टीचर बनना है बारी बारी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मंडे को वैभव टीचर बनेगा, ट्यूसडे को अल्पना टीचर बनेगी, वेंसडे को गौरव टीचर बनेगा, थर्सडे को गुरप्रीत टीचर बनेगी,
फ्राइडे को दीपक टीचर बनेगा और सैटरडे को रहनुमा टीचर बनेगा, रहनुमा टीचर बनेगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ आ गया हमको इतना कुछ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों यहाँ पे बोल रहे हैं हमको डैश विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। सो कौन टीचर होगा बच्चों फ्राइडे के बाद। सो बच्चों देखते हैं यहाँ पे फ्राइडे के बाद टीचर कौन होगा। सो फ्राइडे के बाद टीचर होगा बच्चों हमारा, फ्राइडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है ना। और सैटरडे को टीचर का रोल कौन प्ले कर रहा है, रहनुमा। सो बच्चों उसका आंसर क्या होगा आपका, रहनुमा। तो आप आंसर यहीं से लिख लीजिए। आंसर क्या होगा बच्चों आपका, आंसर होगा आपका रहनुमा। ओके, सो आपको यहां से यहां जाना है और यहाँ पे क्या लिख देना आपको, यहाँ पे आपको लिखना है रहनुमा। ओके, आपको यहाँ पे क्या लिख देना है। अब नेक्स्ट आता है डैश विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। कौन टीचर का रोल प्ले करेगा द डे बिफोर ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले जो दिन था उस पे। तो ट्यूसडे से पहले क्या आता है बच्चों, मंडे आता है। ट्यूसडे से पहले मंडे आता है। मंडे को कौन था टीचर हमारा, वैभव। तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, वैभव। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा नीचे और मैं यहाँ पे लिखूंगा वैभव। हमारा गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर। सो गौरव जो है वो टीचर का रोल प्ले करेगा कौन से दिन के बाद। तो हम ये देखते हैं कि गौरव टीचर का रोल कब प्ले कर रहा है। तो गौरव टीचर का रोल जो प्ले कर रहा है वो कर रहा है वेंसडे को। और ये किस डे के बाद आता है, ये आता है ट्यूसडे के बाद। तो उसका आंसर होगा ट्यूसडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ट्यूसडे। सो गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर ट्यूसडे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। तो दीपक जो है वो टीचर का रोल कौन से दिन से पहले करेगा। तो हम देखते हैं बच्चों दीपक पहले कौन से डे को रोल परफॉर्म कर रहा है टीचर का। तो दीपक कर रहा है फ्राइडे को परफॉर्म। ओके, और एक कौन से डे से पहले आता है, ये आता है सैटरडे से पहले। तो हम लिखेंगे सैटरडे। इसका आंसर होगा सैटरडे। तो सैटरडे में यहाँ पे लिखते हैं सैटरडे। तो बच्चों आपका ये क्या होता है, ये आपका डन होता है। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे क्या आता है, दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। तो दीपक जो है ना टीचर्स डे का रोल प्ले करेगा किस डे से पहले। तो अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे ऑन द डे बिफोर, ऑन द डे बिफोर दीपक विल प्ले द टीचर्स डे ऑन द डे बिफोर। सो बच्चों यहाँ पे जो आंसर आएगा ना आपका, वो आपका आंसर थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे आंसर क्या था देखो, दीपक प्ले करेगा टीचर का रोल ऑन द डे, जो किस डे पे परफॉर्म करेगा, बिफोर किस डे से पहले परफॉर्म करेगा। सो बच्चों इसका आपका आंसर होगा ऑन द डे बिफोर सैटरडे। नहीं सही लिखा था बच्चों, यहाँ पे सैटरडे आएगा, सॉरी यहाँ पे सैटरडे आएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बच्चों, ये बच्चों क्या है, गेम्स एवरीडे। ये है गेम्स एवरीडे। तो बच्चों ये क्या दे रखा है आपका, टाइम टेबल सेकंड डे का। ओके, ऐसे बच्चों आपका टाइम टेबल होता होगा, एक तरफ पीरियड होते होंगे जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। और यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होता होगा कि मंडे को आपको पहली क्लास हिंदी की, फिर मैथ्स की, गेम्स की, इंग्लिश की, म्यूजिक की। फिर ट्यूसडे को आपकी हिंदी की, मैथ्स की, ड्राइंग की, इंग्लिश की, लाइब्रेरी की। तो आपको बच्चों ये देखना आता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अगर आगे बढ़े और नीचे आए तो देखते बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियड ड्राइंग का कब कब होता है। लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास 2A एंड फिल इन द टेबल। सो आपको टाइम टेबल देखना है क्लास सेकंड डे का और बताना है कि ड्राइंग का पीरियड कब कब हो रहा है। सो हम ये देख लेते हैं ड्राइंग का पीरियड कब कब हो रहा है। सो ड्राइंग का पीरियड बच्चों आपका हो रहा है, ड्राइंग कहाँ लिखी हुई है, ड्राइंग आपकी यहाँ लिखी हुई है और ड्राइंग आपकी यहाँ लिखी हुई है, और कह रहे ड्राइंग लिखी नहीं हुई। तो ड्राइंग का पीरियड आपका है ट्यूसडे को और थर्सडे को। तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, आपको वहाँ पे लिखना है ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे एंड थर्सडे। ओके, अब नेक्स्ट है म्यूजिक। म्यूजिक का पीरियड कब कब है, तो देखते हैं बच्चों। सो म्यूजिक का पीरियड आपका है यहाँ पे म्यूजिक आपका ये रहा एक,
और म्यूजिक कहाँ है आपका, आपका म्यूजिक एक ये रहा और आपका म्यूजिक एक ये रहा। ओके बच्चों, सो म्यूजिक और कहीं है क्या, म्यूजिक और कहीं तो मुझे दिख नहीं रहा बच्चों, म्यूजिक आपका यहीं पर है। सो म्यूजिक आपका पीरियड कब कब होता है, मंडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को आपका क्या होता है, म्यूजिक का पीरियड होता है। ओके बच्चों, ये आपका बच्चों आ गया यहाँ पे, ये म्यूजिक है ना बच्चों। हाँ, यहाँ पे आपका पूछा गया था कि म्यूजिक का पीरियड कब कब होता है, कौन से डेज पे होता है। सो हमने देख लिया यहाँ पे कि म्यूजिक जो है हमारा वो कहाँ का है, तो हमारा म्यूजिक जो था वो मंडे में आ रहा है, और कहाँ पे म्यूजिक, हमारे म्यूजिक थर्सडे में आ रहा है और फ्राइडे में आ रहा है। सो मंडे, थर्सडे और फ्राइडे इसका आंसर होगा बच्चों। तो आपको वहाँ पे ना मंडे, थर्सडे, फ्राइडे फिल कर लेना है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे गेम्स। तो गेम्स देख लेते हैं, गेम्स कब कब पीरियड है। तो गेम्स के जो हमारे पीरियड है वो कौन से डेज पे है। तो गेम्स हमारा जो है ना बच्चों, वो हमारा है मंडे को, और यहाँ पे वेंसडे को, और हमारा है फ्राइडे को। तो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपका आंसर होगा बच्चों। वहाँ पे आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे लिखना है। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लिखना मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। अब आता है लाइब्रेरी का पीरियड कब कब है। सो लाइब्रेरी का पीरियड अगर हम देखें, लाइब्रेरी का पीरियड कब कब है, सो अगर ऊपर चलें, सो लाइब्रेरी कहाँ कहाँ लिखी हुई है बच्चों। तो लाइब्रेरी लिखी हुई है आपकी ट्यूसडे, वेंसडे एंड सैटरडे। क्या क्या होगा बच्चों, ट्यूसडे, वेंसडे एंड सैटरडे। तो बच्चों आपका ये 3 डे हो गए। अब हम नीचे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों ये ना आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन योर क्लास, आपकी क्लास में ऑन विच डेज डू यू हैव अ गेम पीरियड। आपकी क्लास में कौन कौन से दिन, कौन कौन से डेज पे गेम के पीरियड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड लाइक टू हैव अ गेम्स पीरियड एवरी डे, कि आपकी क्लास में कितने लोग पसंद करेंगे गेम का पीरियड हर दिन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन योर गेम्स पीरियड, आप कौन कौन सी गेम खेलते हो अपने गेम पीरियड में। और नेक्स्ट पूछ रहे हैं ऑन विच डेज डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड, कौन से दिन आपके ड्राइंग पीरियड होते हैं। बाद में पूछ रहे हैं डू यू हैव अ म्यूजिक पीरियड, क्या आपके म्यूजिक पीरियड होते हैं, अगर येस ऑन विच डेज, कौन कौन से दिन पे होते हैं। फिर पूछ रहे हैं विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल, कौन सा दिन आप जो वीक का है आपको बहुत पसंद है। सो बच्चों देखो इसके आंसर ना हर, आप इसके आंसर ना आपको खुद से लिखने हैं। जैसे अपना बताऊँ, मैं अपना जब स्कूल में था तो मेरे गेम्स के पीरियड जो होते थे ना बच्चों, वो मंडे को होते थे और फ्राइडे को होते थे। और मेरी क्लास में ना सभी को, ऑल, सबको गेम पीरियड पसंद थे। एंड व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन योर गेम्स पीरियड, तो बच्चों हम जो गेम खेलते थे ना वो खेलते थे खो खो और क्रिकेट, और हम वॉलीबॉल भी खेलते थे, वॉलीबॉल। ऑन विच डेज डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड, सो बच्चों जो हमारा ड्राइंग पीरियड होता था ना वो होता था ट्यूसडे को। डे में म्यूजिक पीरियड बच्चों, हाँ हाँ हमारा म्यूजिक पीरियड होता था। तो हमारा म्यूजिक पीरियड बच्चों जो होता था वो होता था वेंसडे को, तो यहाँ पे वेंसडे आएगा। नेक्स्ट है विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट द स्कूल, सो बच्चों जो मुझे डे पसंद था ना स्कूल में, वो मुझे पसंद था मेरा मंडे और फ्राइडे, क्योंकि इस दिन मेरे गेम्स के पीरियड होते थे और मुझे बहुत मज़ा आता था गेम्स के पीरियड में खेलने में। सो बच्चों इसका आंसर आप सबको अलग अलग आएगा और आपको अपने हिसाब से इसका आंसर भरना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक नेक्स्ट स्टोरी आती है, 1 मिनट रुक जाओ मैं इसको छोटा करता हूँ। हाँ, नेक्स्ट स्टोरी है फेवरेट मंथ, पसंदीदा मंथ। वन डे सोना, अर्जुन, जीबा, एक दिन सोना, अर्जुन और जीबा वर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ्स। तो एक दिन क्या बात है बच्चों, सोना, अर्जुन और जीबा बात कर रहे थे कि उनके कौन कौन से फेवरेट मंथ्स हैं। तो जो ये आपका अर्जुन है, अर्जुन ने बोला माई फेवरेट मंथ्स आर मे एंड जून, मेरे फेवरेट मंथ है मई और जून। आई कैन ईट मैंगोज देन, मेरे फेवरेट मंथ है मई और जून क्योंकि मैं इन मंथ में मैंगोज खाता हूँ। ये बोलता है फिर आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर, ये बोलता है कि मुझे दिसंबर पसंद है क्योंकि क्रिसमस दिसंबर में आता है। फिर आपकी जो ये सोना है बोलती है आई लाइक जुलाई एंड अगस्त
बिकॉज इट रेन्स इन दीज मंथ्स। मुझे जुलाई और अगस्त पसंद है क्योंकि इन मंथ में क्या होता है, बारिश होती है। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों ये कि विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट, आपको कौन सा मंथ पसंद है, ओ वाई। सो बच्चों मुझे जो मंथ पसंद है ना, इसमें आपका आंसर अलग अलग आएगा। ओके, सो आपका आंसर अलग अलग आएगा, तो इसमें जो भी आपको बना लिखना है लिख दीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट। सो विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट, तो मुझे जो मन पसंद है वो मुझे मन पसंद है जनवरी, क्योंकि इसमें मेरा बर्थडे आता है। और क्या होता है इसमें, इसमें ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ओके, सो क्या होता है, वो फ्रीजिंग कोल्ड होता है उस टाइम पे, तो मुझे इसलिए पसंद है, मुझे ना ठंड वाले मौसम ज़्यादा पसंद है। ओके, सो ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ। अब आपको नीचे बनाना है कि आप अपने फेवरेट मंथ में क्या करते हो। जैसे जनवरी मेरा फेवरेट मंथ है, सो मैं उस मंथ में क्या करता हूँ। सो उस मंथ में मैं क्या करता हूँ बच्चों, जनरली उस मंथ में जैसे हो गया कि हम क्या करते हैं, जो हमारे होते हैं ना ये आग जला के बैठते हैं हम उस पूरे मंथ में। तो आग जला के यहाँ पे ना आपको ड्रॉ करना है कि उस मंथ में क्या करते हो। तो ऐसे आग जला के यहाँ पे बैठता हूँ मैं, यहाँ पे आपको ड्रॉ करें। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा ना, हर किसी का अलग अलग होगा। तो आपको ड्रॉ करना है कि यहाँ पे आप क्या करते हो अपने फेवरेट मंथ में। जैसे अगर आपको दिसंबर पसंद है, क्रिसमस वाला मंथ, सो आप लिख देना कि मैं उस मंथ में क्या करता हूँ। तो उस मंथ में मैं जो मेरी एक मिनट इसको हटाता हूँ मैं, एक मिनट वेट, ये कहाँ सेलेक्ट हो गया, एक मिनट बच्चों बस एक सेकंड। हाँ, जैसे इसको छोड़ो, जैसे आपको पसंद है दिसंबर, जिसको पसंद है दिसंबर, उस मंथ में क्या आता है, क्रिसमस आता है। सो आप ऐसे क्रिसमस ट्री ड्रॉ कर देना कि उस मंथ में आपको क्रिसमस पसंद है दिसंबर, क्योंकि आप क्रिसमस में क्या करते हो, क्रिसमस ट्री जो है अपनी उसे डेकोरेट करते हो। यहाँ पे आपको क्रिसमस ट्री में बेल लगाना दिखा दो, यहाँ पे आप कुछ भी डेकोरेट करके दिखा दो, ठीक है। तो उसका आंसर बच्चों हर किसी का अलग अलग आएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा ये फिल इन द टेबल। हमें टेबल को भरना है। व्हाट आई लाइक बेस्ट, मंथ इन विच इट कम्स। सो व्हाट आई लाइक बेस्ट, आपको बताना है आपको क्या पसंद है फ्रूट में। सो बच्चों फ्रूट में जनरली जो लोगों को पसंद होता है वो होता है मैंगो। जैसे मुझे मैंगो पसंद है, मैंगो लिखता हूँ मैं यहाँ पे। और मैंगो कब आता है बच्चों, मैंगो जनरली आता है जून में और जुलाई में। नेक्स्ट है वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में मुझे पसंद है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। और ये कब आता है बच्चों, ये आता है अप्रैल में और मई में। फ्लावर में मुझे पसंद है बच्चों रोज, और रोज कब आता है बच्चों, फेब में और मार्च में। तो मैंने फिल कर दिया, आप सभी फिल कर देना। अलग अलग होते हैं सबका आंसर इसमें, कि किसी को फ्रूट में ऑरेंजेस पसंद होंगे, किसी को एप्पल पसंद होंगे। तो हर किसी का आंसर बच्चों इसमें अलग अलग आने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, राइट द नेम्स, write the names of 5 festivals that you or your friend celebrate. Also write the months in which these festival come. So बच्चों आपको फेस्टिवल का नाम लिखना है और मंथ लिखना है जिसमें वो फेस्टिवल आते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखूँ मैं दिवाली। सो दिवाली जो बच्चों आता है ना वो आपका अक्टूबर में आया था, ठीक है बच्चों। होली, होली जो आती है बच्चों आपकी, होली आती है मार्च में। और कौन सा फेस्टिवल, दशहरा लिख सकते हैं बच्चों। दशहरा कब आता है आपको बच्चों, अक्टूबर में। अगली चीज हम लिख सकते हैं ईद, और ईद कब आती है बच्चों, मई में। अगले लिख सकते हैं क्रिसमस, और क्रिसमस कब आता है बच्चों, दिसंबर में। तो बच्चों हमने ये फिल कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम आगे बढ़े और इसको मुझे रेस करना होगा तो मैंने रेस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है सीन कोई भी फेस्टिवल का। तो बच्चों जैसे क्रिसमस है तो अब क्रिसमस में यहाँ पे क्रिसमस ट्री ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करा, क्रिसमस ट्री ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक चर्च ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप एक क्या कर सकते हो, चर्च को ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ। तो बच्चों मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है,
लेकिन आप यहाँ पे एक चर्च को ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे इसकी स्टेयर्स होंगी। तो ऐसे आप जो अपनी क्लास में आप कर सकते हो। ये मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए मैं करके नहीं दिखा पा रहा आपको। और नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा ये, अगर मैं नीचे बढ़ूँ, ये आपको खुद से करना है बच्चों। नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो। कुछ मंथ्स के जो नेम है इन लिस्ट में से गायब है। फिल इन नेम्स ऑफ दोज मंथ्स। जो मंथ्स इस लिस्ट में से गायब है आपको वो मंथ लिखना है यहाँ पे। सो फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, फिर आता है फेब्रुवरी, फिर आता है मार्च, फिर आता है अप्रैल, फिर आता है मई, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई। ओके बच्चों, मई जून जुलाई, फिर आता है अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, फिर आता है दिसंबर। और बच्चों ये चीज़ ना आपका कैलेंडर अगर देखोगे, जैसे आपको कैलेंडर दिखाऊं, ये देखो बच्चों कैलेंडर एक बार, तो यहाँ पे है बच्चों ये चीज़। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर मंथ चल रहा है, ठीक है बच्चों। नवंबर के बाद क्या आएगा? दिसंबर, और दिसंबर के बाद जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। यहाँ पे देखो ना बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर देखो तो, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। अब ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट देना। मेरा ये रहा। सो बच्चों यहाँ पे कैलेंडर देखना सिखा रहा था मैं आपको। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और मैं अगर पेंसिल चूज़ करूँ, ये गायब हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए। मैं क्या करता हूँ ना बच्चों, यहाँ पे देखिए, इस वाले रीजन पे देखिए बच्चों। नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, और दिसंबर के बाद जनवरी आती है। ओके बच्चों, सो ऐसे मंथ होते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर नहीं पता कैलेंडर को देख लेना। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। सो एक ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? सो फर्स्ट मंथ जो होता है ना बच्चों, वो होता है जनवरी। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे जो बनाया हुआ था ना, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो बच्चों इसी इसी सीरियल वाइज क्या होता है, आपके मंथ आते हैं। तो पहला मंथ कौन सा है यहाँ पे? जनवरी। विच मंथ कम आफ्टर मार्च? तो मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? अप्रैल। अब नेक्स्ट है विच मंथ कम बिफोर अगस्त? अगस्त से पहले कौन सा मंथ आता है? तो अगस्त से पहले आता है जुलाई। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? ईयर का इस पूरे चीज को हम कंबाइंड क्या बोलते हैं बच्चों? ईयर। और इस ईयर का पहला मंथ कौन सा है? जनवरी। सो इस ईयर का लास्ट मंथ कौन सा है? दिसंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर। तुम्हारे बच्चों ये चीज कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे, सो एक मिनट बच्चों, बस एक मिनट। हाँ अब ठीक है। अब बच्चों होता क्या ना, फेब्रुवरी इज डिफरेंट। अब बच्चों बात क्या है, आगे से आपकी जनवरी आती है, फेब्रुवरी आती है, मार्च होती है, अप्रैल होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर होता है मई, फिर होता है जून, फिर आती है जुलाई, फिर आती है अगस्त, फिर आती है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, फिर आता है दिसंबर। तो इनमें डेज होते हैं। जैसे जनवरी में मान लो अगर आपके 31 डेज हैं, तो मार्च में आपके मान लो 30 डेज हैं, आपके अप्रैल में मान लो 31 डेज हैं, मई में आपके 30 डेज है। इस कैलेंडर में लिखा होता है बच्चों। यहाँ पे अगर आप कैलेंडर खोल के देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको कैलेंडर दिखाऊं, देखिए कैसे नवंबर है, नवंबर में कितने डेज हैं? लास्ट है 30। और अगर मैं दिसंबर में देखूँ, दिसंबर में कितने डेज थे? 31। ऐसे अगर मैं जनवरी में देखूँ, जनवरी में डेज कितनी थी? 31। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो बच्चों, यहाँ पे लास्ट डे 31। इसका तो 1 आ जाता है ना। तो बच्चों 1 जो आएगा वो नेक्स्ट मंथ में आएगा। इस मंथ में क्या था? 31 लास्ट डे था, लास्ट डेट थी इस मंथ की, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे ये बात बोल रहा है क्या कि जनवरी में 31 डेज हुए हैं, फरवरी में 30 डेज है, अप्रैल में 31 डेज है, मई में 30 डेज है, मान लो। तो फरवरी में क्या होता है ना बच्चों, आपका जो फेब है ना, उसमें डेज जो होते हैं ना बच्चों, वो 28 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज होंगे उसे हम बोलते हैं बच्चों लीप ईयर। ओके, और ये आता है बच्चों आपका 4 साल में एक बार।
ठीक है बच्चों, आपका ये आता है 4 साल में एक बार। तो फेब्रवरी में जिस मंथ में 29 डेज होंगे उसको बोलते हैं लीप ईयर, और वो आता है आपका 4 साल में एक बार। ओके बच्चों, सो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द कैलेंडर टू, यहाँ पे एक स्टोरी है, फेब्रुवरी इज डिफरेंट, 4 months हैव 30 days, 7 months हैव 31। तो बच्चों एक साल में जो 4 मंथ होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे कुछ 4 मंथ होते हैं जो हैं, उनमें 30 डेज होते हैं। और 7 months हैव 31 डेज, और 7 मंथ में 31 होते हैं। फेब्रुवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ, फेब्रुवरी शॉर्टेस्ट मंथ है क्योंकि इसमें 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं। इन सम ईयर इट जम्प्स फॉर फन, बोल रहा है ये कुछ सालों में क्या होता है, ये जंप कर जाता है, ठीक है, ऐसे मजे के लिए। तो हमें पता है कि ये 4 साल में एक बार 29 डेज का होता है, क्यों, उस डेज को बोलते हैं हम लीप ईयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट है लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट मंथ्स हैव 30 डेज। तो जिसमें 31 डेज हैं वो लॉन्ग मंथ्स होते हैं, और जिनमें 30 डेज हैं वो शॉर्ट मंथ्स होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है विच मंथ्स, लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट विच मंथ्स हैव 30 डेज। तो क्या करना है, हमें कैलेंडर देखना है, कैलेंडर देख के बताना है कि कौन से मंथ में 30 डेज होते हैं। ओके बच्चों, सो बच्चों इस चीज़ के लिए आपके पास एक कैलेंडर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको खोल के दिखाऊँ, यहाँ पे अगर इस कैलेंडर होगा तो बढ़िया है, आपके साथ से कैलेंडर पड़ा होगा, ठीक है बच्चों। उसमें क्या करना है, आपको जनवरी से जाना है, आपको जनवरी से खोलना है। अब देखना है 31 डेज इसकी लास्ट डेट कौन सी है। तो अब मैं देखा इसकी लास्ट डेट है 31, ठीक है बच्चों, लास्ट डेट है 31। तो उसमें कितने डेज है इस मंथ में, 31 डेज है। और नेक्स्ट आपने देखा फेब्रुवरी 2022, तो फेब्रुवरी में कितने डेज हैं, 28। इस साल फेब्रुवरी में 28 डेज थे। नेक्स्ट आपने देखा मार्च में कितने डेज हैं, मार्च में 31 डेज है। अप्रैल में कितने डेज हैं, 30। तो आपको ऐसे काउंट करना है कि किस मंथ में 30 डेज है और किस मंथ में 31 डेज है, और आपको वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको लिखना है किन किन मंथ में 30 डेज है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे लिखना है आपको काउंटिंग करनी कितने मंथ में 31 डेज होते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे लिख देना है वो चीज़। फिर आपको नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेब्रुवरी। तो आपने देखा कि अभी फेब्रुवरी में कितने डेज थे, 28। अब आता है हाउ मैनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून। सो अगर मई और जून को कंबाइन कर दें तो कितने डेज होंगे। तो अच्छा आपको ये, जैसे मई में मान लो आपके यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इस मंथ जो आपके मई में डेज थे, मई में आपके थे 31 डेज, और जून में कितने डेज थे, 30। सो 31 प्लस 30 कितना होता है, 61। तो 61 डेज आपके मई और जून में थे कंबाइंड। हाउ मैनी संडेज आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कितने संडेज होंगे। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करना, अपना कैलेंडर खोलना, जुलाई वाले पे सेक्शन में जाना, और देख लो कितने संडे हैं आपके। तो यहाँ पे देखो बच्चों संडे कितने हैं आपके, 1 2। संडे वाला सेक्शन देखना बच्चों, संडे वाला सेक्शन, ये देखो संडे वाला सेक्शन कौन सा है, ये वाला। तो संडे में क्या है, आपके कितने संडेज आ रहे हैं जुलाई में, तो 1 2 3 4 5। तो 5 संडेज आ रहे हैं आपके जुलाई में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। व्हाट इज द डे ऑन योर बर्थडे, आपके बर्थडे वाले दिन कौन सा डे होता है। जैसे मेरा बर्थडे अगर देखें तो मेरा बर्थडे था ना बच्चों, जनवरी में था, और मेरा बर्थडे आता है 2 जनवरी को। तो 2 जनवरी को क्या था, संडे। टू का लिखा है, टू है लिखा है, तो 2 जनवरी को क्या था, संडे। ये किस पे आ रहा है, संडे में आ रहा है ना, तो 2 जनवरी को था संडे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे संडे। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब। सो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड आउट हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज। आपको कितने डेज मिलते हैं आपके समर हॉलीडेज के लिए। सो बच्चों देखो, आपके समर हॉलीडेज के लिए आपको 40 डेज से 50 डेज मिलते हैं, ठीक है। अब एंड लिखा है हाउ मैनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव, आपके पास कितनी विंटर हॉलीडेज होती हैं। सो विंटर हॉलीडेज जो बच्चों में मिलती है ना, बहुत कम मिलती है, 20 डेज की मिलती है। मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में, आपकी स्टेट में अलग अलग भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चों यहाँ पे है एक स्टोरी, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ओके, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ये क्या बच्चों आप बोलता है, आई एम अशरफ, आई लिव इन कश्मीर। मैं अशरफ हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर द विंड इज़ वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी समय तक विंड जो होती है वो बहुत ठंडी होती है। इट मेक्स माई टीथ चैटर, वो मेरे जो टीथ को है वो कपकपाने में मजबूर कर देती है। आई लाइक, मतलब होता है ना दाल, आपके दांत जो किटकिटाते हैं ठंड में ऐसे कुछ, तो वो इसका मतलब होता है चैटर। आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर, मुझे इसलिए सन और फायर के पास बैठना पसंद है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट है, आई एम लक्ष्मी, आई लिव इन चेन्नई। मैं लक्ष्मी हूँ, मैं चेन्नई में रहती हूँ। दीज डेज द सन इज टू हॉट, और यहाँ पे क्या है, सन बहुत ही यहाँ पे गर्मी है यहाँ पे। माई फीट बर्न इफ आई वॉक बेयर फुट, मेरे पैर जल जाएंगे अगर मैं नंगे पैर चलूँ तो। आई लाइक टू सिट इन अ पूल, इसलिए मुझे पूल में बैठना पसंद है। ओके, अगर हम आगे बढ़े, अब इसको इरेज कर दूँ, आगे स्टोरी पढ़े। सो नीचे एक स्टोरी दे रखी है यहाँ पे, ये कहती है, आई एम रुबैया, आई एम इन मेघालय, हेयर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप, द सन इज हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स। मैं रुबैया हूँ, और यहाँ पे मेघालय में जो रेन है, बारिश है, वो रुकती ही नहीं है। और जो सन होता है वो डार्क क्लाउड्स के बीच में, काले बादलों के बीच में छुपा होता है। मतलब सन दिखाई नहीं देता, इनको बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बच्चों ये दे रखा है, हैव यू एवर फेल्ट योर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड, आपके जो दांत है वो आपके किटकिटाते हैं कोल्ड में। सो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, यस। ठंड में बच्चों ये होता है, ठंड में बहुत ज़्यादा लगती है, और वैसे कट 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 आपको देखना ठंड में आपके दांत में किटकिटाएंगे। योर फीट फेल हॉट ऑन वॉकिंग बेयर फुट, आपके जो पैर है, आप जब नंगे पैर चलते हो आपको बहुत गर्म लगता है, ऐसा होता है गर्मी में। सो हाँ, यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, गर्मी में होता है। नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयर फुट, एक मंथ बताओ जो आप इजीली नंगे पैर चल सकते हो। सो बच्चों होता है क्या ना, मार्च का जो मंथ होता है उसमें ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। सो आप मार्च के मंथ में क्या कर सकते हो, नंगे पैर चल सकते हो। नेक्स्ट है, हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मैनी डेज, क्या आपने देखा है, हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मैनी डेज, आपने क्या काफ़ी दिनों तक बारिश होते हुए देखा है। तो इसका आंसर है यस, हम सब ने देखा है जब बारिश वाले दिन आते हैं। नेक्स्ट है, इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश कब कब होती है। तो ज़्यादा बारिश जो होती है बच्चों मेनली जुलाई में होती है और अगस्त में होती है। विच आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ कौन कौन से होते हैं। सो बच्चों जो हॉटेस्ट मंथ होते हैं ना वो मई और जून होते हैं। हर किसी एरिया में अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्थ की बात करूँ तो मई और जून होते हैं। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन योर एरिया, कौन कौन से कोल्डेस्ट मंथ, ठंड वाले मंथ होते हैं आपके एरिया में। सो बच्चों अगर नॉर्थ की बात करूँ आपके नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ पे दिसंबर और जनवरी होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अगर बढ़ें और नीचे चलें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द मार्केट इन दीज मंथ्स, राइट और रॉ, कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल को आप ज़्यादातर देख रहे हो मार्केट में इन मंथ्स में, राइट और ड्रॉ। मतलब आपको मंथ दे रखे हैं जैसे मई से जून एंड दिसंबर टू जनवरी। आप मई और जून में और दिसंबर जनवरी में कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देखते हो। सो बच्चों मई जून में क्या होता है ना, हम मैंगो, अगर फ्रूट्स की बात करें मैंगो, लीची वाटरमेलन और गुआवा, इनको ज़्यादा दिखते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, यहाँ पे वेजिटेबल्स है ना आपको बच्चों, यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल्स में हम कुकुम्बर और आपका लेडी फिंगर, पोटैटो, और क्या होता है बच्चों, एक होता है आपका बॉटल गार्ड, ये भी एक आपका वेजिटेबल होता है। GO, ये बच्चों स्पेलिंग में थोड़ी गलत लिखी है इसकी स्पेलिंग होती है आपकी बच्चों GOURD। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में जो बच्चों आपके फ्रूट्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं एप्पल,
एक होता है ऑरेंज, एक होता है ग्रेपर मतलब आपके ग्रेप्स, और एक होता है आपका बनाना। और वेजिटेबल्स की बात करें तो कैरेट, आपका रेडिश, और कौन कौन से, पीज, और एक होता है आपका कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, क्लास सेकेंड का 9 चैप्टर, जो कि आपका था फन डे। आई होप आपको बच्चों चैप्टर अच्छा लगा होगा। और अब मिलता हूँ बच्चों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय, टाटा।